वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किए थे। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं उत्तर प्रदेश में आयोग के द्वारा करवाए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो हम लोगों ने सीरीज़ केमिस्ट्री की शुरू की थी वो कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आज हम लोग जो है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आज आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर वन लाइनर फॉर्म में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी रिपीट होंगे। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जो खाद्य हमारे पदार्थ होते हैं इनको संरक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ग्राफीन होता है, जो ग्राफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, आप लोग जानते ही हैं। वह तत्व जिसके अपरूप नहीं होते हैं वो होता है नाइट्रोजन के कोई भी अपरूप नहीं होते हैं। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, तो यहाँ पर यूरिया है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है। तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट होती वस्तुएं होती हैं उनमें जो बहुलक होता है वो होता है पॉलीकार्बोनेट्स से मिलकर, यहाँ पर बहुलक से मिलकर बुलेट प्रूफ जो वस्तुएं होती हैं वो बनती हैं। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। पॉलीएमाइड का यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक प्रयोग किया जाता है, कौन सा? पॉलीकार्बोनेट। ये ध्यान रखें, इसी से जो है बुलेट प्रूफ वस्तुएं जो हैं वो बनती हैं। खिड़की में भी पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। जो सिगरेट का धुआं है उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषक कौन सा होता है? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। यहाँ पर जो है इसमें प्रदूषक होते हैं सिगरेट के धुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य किस देश ने किया है? तो ब्राज़ील ने किया है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। पॉलीमर से पॉलीथीन की जो थैलियाँ हैं ये बनी होती हैं, इसलिए ये नष्ट नहीं होती हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आप लोगों ने केमिस्ट्री का जो सीरीज चल रही थी उसमें जो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हम लोगों ने रिवीजन किया था, ज़्यादातर क्वेश्चन हूबहू यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्राकृतिक बहुलक है, तो रेशम जो है प्राकृतिक बहुलक है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि जो अल्कोहल है इसका द्रवणांक निम्नतर होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अल्कोहल है ये कभी भी फ्रीज नहीं होता है, तो इसलिए जो है ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर, पारा क्या है, फ्रीज हो जाता है, तो पारे के स्थान पर अल्कोहल का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने दारू देखा होगा, वो कभी भी चाहे ठंडी हो चाहे जितनी ठंडी हो लेकिन वो कभी फ्रीज नहीं होती है। प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है? आइसोप्रीन है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक यहाँ पर अम्ल कौन सा होता है अंगूर में? तो अंगूर में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टरिक अम्ल। कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या फिर षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, उसका नाम है बकमिंस्टर फुलेरिन। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, इसमें 60 परमाणु, कार्बन परमाणु जो हैं वो जुड़े होते हैं। वुड स्प्रिट किसको कहते हैं? मिथाइल अल्कोहल को, मेथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है, तो फिनॉल का प्रयोग जो है बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। बहुलक जो विशेषतया बर्तनों पर चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का जो प्रयोग है बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है, टेफ्लॉन का प्रयोग। भारी पानी का अणुभार होता है 20, तो भारी जो पानी है हैवी वाटर वो होता है D2O। इसका यहाँ पर अणुभार है 20 और जो हमारा H2 होता है H2O इसका अणुभार हो जाएगा 18, इसीलिए इसको जो है
हैवी वाटर कहते हैं क्योंकि इसका अणुभार 20 होता है और नॉर्मल पानी का 18 होता है। ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है बहुलक नहीं है, तो जो घी होता है हमारा ये बहुलक नहीं है। कपास का प्रमुख घटक है, जो कपास हमारी है इसका प्रमुख घटक सेल्यूलोज होता है। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वे ऐसा करते हैं। हास्य गैस किसको कहते हैं? हास्य गैस हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। लेड पेंसिल में विद्यमान होता है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल होती है उसके बीच में जो आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक ब्लैक, तो वो होता है ग्रेफाइट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान होता है किसमें? काजल में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो कार्बन अंश है वो विद्यमान रहता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित यहाँ पर करना था। तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? यहाँ पर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और हर बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक दो चीज़ें बदलती हैं और हूबहू ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखें। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय इसमें होता है कार्बोनिक अम्ल। इसीलिए जो है जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको आप लोग सेवन अगर करते हैं तो आप लोग ना करें, क्योंकि इसमें कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है जो कि कैंसर का कारक है, ये ध्यान रखें। सेब जो है, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। यहाँ पर कुछ और सूची दी गई है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में है। और ब्यूटायरिक अम्ल जो है दुग्ध युक्त जो मक्खन जो होता है, दुर्गंध युक्त मक्खन, यहाँ पर इसमें जो है ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है अब हमारा अगला टॉपिक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उनके यौगिक। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सेल्यूलोज जो है, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वे सेल्यूलोज के बने होते हैं, और पत्ते क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो है सर्वाधिक मात्रा में पूरे विश्व में सेल्यूलोज पाया जाता है। वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। जो वायुयान के टायर हैं उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें कार्बन पाया जाता है, ये अनिवार्य तत्व है। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। लेड है, पेंसिल में जो लेड है वो होती है ग्रेफाइट की। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो अंगीठी होती हैं जब जलती है रात में तो उससे ये गैस निकलती है, और जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान रखें, और ये मौत का कारण भी बन सकती है। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है ग्रेफीन, जो होता है ये सर्वाधिक मजबूत होता है। ग्रेफीन ग्रेफाइट से ही बना हुआ है। जैसे कि मान लो कि हमारी बुक जो है वो कंप्लीट ग्रेफाइट है और उसमें से एक पेज में निकाल लूँ, उस बुक को जो है एक पेज में कन्वर्ट कर दूँ, उसको दबाकर एक पेज बन जाए, वो हो जाएगा ग्रेफीन। तो सबसे हार्ड होती है ग्रेफीन, और जो है यहाँ पर सबसे मजबूत पदार्थ है हमारी ग्रेफीन, और ये कार्बन का ही यहाँ पर रूप है एक प्रकार से। कार्बन से बना हुआ है, तो कार्बन से ग्रेफीन बनता है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि जो डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन ये सब कार्बन के ही रूप हैं। नेक्स्ट है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। ढलवा जो लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में एक्स सिट्यू संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन गैस। आपको बताया भी था कि जहाँ पर स्पर्म संरक्षण के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं क्रायो बैंक, जहाँ पर ये रखा जाता है। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड।
स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉन। एथिलीन ग्लाइकॉन जो है स्वचालित इंजनों में हिमनरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन का अपरूप ऑक्सो कार्बन्स नहीं है। नेक्स्ट है, कार्बन का शुद्धतम रूप है कौन सा? हीरा। भारी जल एक प्रकार का मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। फलों को मीठे स्वाद का कारण, फलों में जो है मीठे स्वाद का कारण फ्रैक्टोज होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट से कुछ क्वेश्चन है। टमाटर में उपस्थित अम्ल है कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है, तो एक्वारेजिया जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो समुद्री जल है इसका प्रयोग हम लोग खाद्य नमक के रूप में नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत खारा होता है। खुले में कुछ दूर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का औसत पीएच मान होता है 6.5 से 6.7। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग जो है कार की बैटरी में करते हैं। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है, तो यहाँ पर सिटियरिक अम्ल जो है अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अक्रिय गैसें, यानी कि नोबेल गैसें से कुछ क्वेश्चन हैं। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की उपेक्षा वरीयता दी जाती है। हीलियम का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा हाइड्रोजन की उपेक्षा, क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती है कौन सी गैस? रेडॉन गैस। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। गोताखोरों डाइवर्स के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और हीलियम, इनका प्रयोग गोताखोर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातुएं, यानी कि एलॉयज हमारा टॉपिक है। आयरन, क्रोमियम और निकेल मिश्र धातुएं हैं किसकी? स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है हमारा स्टेनलेस स्टील। पीतल के अवयव हैं, तो पीतल हमारा जो है जस्ता और तांबा से मिलकर बना है, आपको बताया था। पिताजी पी से हमारा पीतल हो जाएगा, ता से तांबा और जी से जस्ता, तो ये ध्यान रखेंगे। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर में जो है कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है, इसमें जो है सिल्वर नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, तो सिल्वर क्या है? 0 होता है। इसमें जो है जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल से मिलकर बना हुआ है। कांसा मिश्रित धातु है, कांसा जो हमारा है तांबा एवं टिन से मिलकर बना हुआ है। तांबे की मात्रा अधिकतम है कहाँ पर? कांसा में। पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है। तांबा जो है इन सब में पाया जाता है, किसमें? पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर में, इन सब में जो है तांबा पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कौन सी? क्रोमियम। धब्बा रहित लोहे बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछा गया है, देखो यहाँ पर आ गया। चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। गन काटन है, सेलुलोज नाइट्रेट जो है गन काटन होता है, ध्यान रखें। अब कुछ यहाँ पर सुमेलित करने को था। स्टेनलेस स्टील जो है किससे मिलकर बनी है? क्रोमियम, निकेल तथा आयरन से। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकेल से बनी हुई है। कांसा हमारा बना है कॉपर तथा टिन से। पीतल बना हुआ है कॉपर तथा जिंक से। मॉर्फिन जो है यहाँ पर ये हो जाएगा एनाल्जेसिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और सोडियम जो है, सोडियम को कैरोसिन के तेल में रखा जाता है, इससे संबंधित है। बोरिक अम्ल जो है एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, तो ये ध्यान रखें। मॉर्फिन का यूज़ एनाल्जेसिक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है, अब हमारा टॉपिक है अगला अपमार्जक तथा उर्वरक, यानी कि डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स। पहला क्वेश्चन है, वह उर्वरक जिसमें नत्रजन,
एमाइड रूप में रहती है। नाइट्रोजन यहाँ पर नाइट्रोजन है, अमाइड रूप में रहती है किसमें? यूरिया में। नेक्स्ट है डीएपी में जो है फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है कितना परसेंट? तो 18% नाइट्रोजन होती है डीएपी में और 46% फास्फोरस यानी कि P2O5 होता है यहाँ पर। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, अभी पहला क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, यूरिया में नाइट्रोजन जो है एमाइड के रूप में पाया जाता है। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%, यूरिया में नाइट्रोजन होता है। गैमैक्सीन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, इसको कहते हैं गैमैक्सीन, ध्यान रखिए। हड्डियों में उपस्थित है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना का कारण है लैक्टिक एसिड और फलों को पकाता है एथिलीन। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमारे दो टॉपिक बचते हैं, ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ और मिसलिनियस। इनको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। आगे हम लोग जो है उत्तर प्रदेश विशेष की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जब भी वो वीडियोज़ आएंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।